अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। आज मेरी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि अभी बज रहे हैं इस वक्त सुबह के 7 और आपको ईद का चौथा दिन बहुत बहुत मुबारक। और हम जा रहे हैं आज एक ऐसी जगह जो कि बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत से व्लॉग्स आ चुके हैं इस जगह के, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं भी क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। और अचानक प्लान बनाया हमारा इस जगह जाने का, और उस जगह का नाम है करतारपुर। इस तरह एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, ईद का चौथा डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और थोड़ी सी नॉलेज भी हासिल हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं इस व्लॉग को। तो आइए चलते हैं करतारपुर। सुबह सुबह हम लोग 6 बजे उठ गए थे, क्योंकि हमें 6:30 तक निकलना था। थोड़ी सी देर हो गई है, 6:45 हो चुके हैं और हमें एक और फैमिली को कोऑर्डिनेट करना है और फिर हमें निकलना है फॉर करतारपुर। यहाँ से लाहौर और करतारपुर का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 3.5 डिस्टेंस है, 3.5 आवर का डिस्टेंस है। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और एटलीस्ट हमें वहाँ 11 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि 2 बजे के बाद वहाँ की जो उनके अपनी रसूमात होती हैं अंदर गुरुद्वारे की, वो शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए 2 बजे से पहले पहले हमें वहाँ का जितना भी एरिया है वो हमें अच्छी तरह घूम लेना है उस एरिया को, और जो जो नॉलेज हमें मिलती रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिर आइए और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई थिंक शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट इंटरेस्टिंग होगा ज़रूर। तो आइए चलते हैं करतारपुर। चलिए तरीके से आ जाओ। अनु आइए। अनु तुम नहीं आ रहे हो बेटू। हाँ जी, अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग की एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, क्योंकि बच्चे भी सो के उठे थे, मैं भी सो के उठी थी और मैंने कहा चलो वॉइस ओवर में थोड़ा सा एनर्जी डाल दूं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं करतारपुर और ये सारा रास्ता है करतारपुर जाने का। तो आइए चलते हैं। ब्रेकफास्ट चिप्स, लेज चिप्स हैं और हम जा रहे हैं, हम जिस फैमिली के साथ जा रहे हैं हमने उनको कोऑर्डिनेट कर लिया है और अब हम रिंग रोड से होते हुए जीटी रोड पे कैच करेंगे और जीटी रोड से हम जाएंगे श्री करतारपुर। श्री करतारपुर श्री करतारपुर जाएंगे। यहाँ पे समाधि है, जहाँ पे किसकी समाधि है? गुरु नानक की। तो हम वहाँ मिलते हैं आपको बहुत जल्द। और जैसे कि आप बच्चों को देख रहे हैं, दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट विद लेज। अचानक ये प्लान बना तो इसलिए कुछ स्नैक्स भी नहीं हम रख पाए, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर ये आप शॉप से ही चिप्स और जूसेस ले लो, तो बच्चों का इसी से पेट भर जाएगा। आपको स्टिंग पी के एनर्जी आ जाती है, तो क्या फ़ायदा होता है स्टिंग पी के? आपको ब्रेन फ्रेश हो जाता है। शुगर ज़्यादा होती है ना, शुगर आपको थोड़ी माइंड फ्रेश कर देते हैं। आँखें खोल देती है आपकी।
अच्छा, ये वो जगह है जहाँ से हम टिकट्स लेंगे। ये टिकट्स लेने की जगह है। यहाँ से सारे पाकिस्तानी विजिटर्स यानी मुस्लिम पाकिस्तानी और सिख पाकिस्तानी सारे टिकट्स यहीं से लेते हैं और 400 रुपीज़ इसकी एंट्री फ़ीस है। और यहाँ पे गाड़ियाँ सारी पार्क होती हैं और यहाँ से पार्क होके हम इस बस से जाते हैं वहाँ उस जगह जहाँ हमें जाना है, वहाँ गाड़ियाँ पार्क नहीं होती हैं। तो इसी वजह से हम लोग गाड़ियाँ पार्क यहाँ करते हैं और फिर ये जो बस है और कभी कभार शटल्स भी होती हैं, तो इसके ज़रिए हम फिर उस बिल्डिंग तक जाते हैं करतारपुर की। हम पहुँच चुके हैं करतारपुर और अब हम बाया बस जा रहे हैं करतारपुर। तो अब हम इस बस पे चढ़ गए हैं। बसेस काफ़ी रिलैक्स और एक कंडीशन थी और हमें सीट भी मिल गई थी, जगह भी मिल गई थी। ये भी नहीं था कि हमें खड़े होकर जाना था। हाँ, मर्दों के साइड पे क्योंकि काफ़ी मर्द थे तो इसलिए मर्दों को खड़ा होकर जाना पड़ा, लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा नहीं था कि खड़े होकर लोग नहीं जा सके। रास्ता बहुत कम था तो हम लोगों ने ये कवर कर लिया और फिर हम आराम से उस जगह चले गए जहाँ पे गुरु नानक की समाधि थी। साथ ही है बाबा, सब साथ ही हैं। हम जब यहाँ पे हम आए और हमारे अच्छी तरह आईडी कार्ड चेक किए गए, क्योंकि आईडी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम है। अगर आपके पास आईडी कार्ड ना हो तो एटलीस्ट आप लोग नंबर्स अपने याद कर लिया करें, क्योंकि वो विदाउट नंबर और विदाउट आईडी कार्ड हमें अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने हमें विजिटिंग कार्ड दिए। ये वाले ब्लू इज़ फॉर पाकिस्तानी एंड येलो इज़ फॉर इंडियंस, क्योंकि ये वाला रास्ता पाकिस्तानी के लिए है एंट्रेंस और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो रास्ता इंडियंस के लिए है कि वहाँ से इंडिया आते हैं। अच्छा, इंडियंस जो आते हैं वो $20 में एंट्रेंस फ़ीस है उनकी, वो उसमें आते हैं और उनकी टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। वो लोग रुक नहीं सकते। हाँ, पाकिस्तानी सिख जो है वो यहाँ आकर स्टे कर सकते हैं जितना भी चाहें, 2 या 3 या 4 दिन वो लोग आराम से आकर रुक सकते हैं। और हम मुस्लिम जो है हम आए हैं सिर्फ विज़िट करने, तो हम सिर्फ विज़िट करने आएंगे यहाँ पर। ये वो बिल्डिंग है, यहाँ से हम एंटर होंगे और यहाँ पे आपको अपने जो स्लीपर्स हैं, शूज़ हैं, वो आपको उतारने पड़ेंगे क्योंकि हम अंदर नहीं लेके जा सकते। और साथ ही साथ जो मर्द हजरात हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, तो उनको ग्रीन टोपी पहननी होती है। जो आप ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की टोपी, यानी यू हैव टू कवर योर हेड विद एनी ऑफ कैप। तो हम लोग तो खैर हिजाब पहना हुआ था, हम लोगों ने सर से दुपट्टे भी ओढ़े हुए थे, तो इट्स इनफ। और ये वो कुआं है जो गुरु नानक साहब ने ख़ुद खोदा था और ये जो कुएं से पानी निकलता है उनके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारे लिए आब ज़मज़म। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे गुरु नानक साहब के जो फूल हैं वो दफन है। और कहानी ये है कि गुरु नानक साहब की जब डेथ हुई थी तो मुसलमानों और सिख में काफ़ी थोड़ी सी बहस हो गई थी कि हम इनको दफनाएंगे। सिख कह रहे थे कि हम इनको जला के इनको दफनाएंगे, मतलब जलाएंगे। तो काफ़ी इस बात में बहस हो रही थी। तो फिर जैसे ही उनकी बॉडी से चादर हटाई गई तो उनकी बॉडी की जगह फूलों की पत्तियां आ गई। तो फिर ये फ़ैसला हुआ कि आधी फूलों की पत्तियां मुसलमानों को दी गई और आधी फूलों की पत्तियां सिखों को दी गई। तो जहाँ पर मुसलमानों को जब दी गई हैं फूलों की पत्तियां तो उनको इस जगह पे आके दफनाया गया, यानी बाहर जो है ये वाला जो आप गुलाबी जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, तो इस जगह में दफनाया गया। और जो हिंदुओं ने जलाकर राख को जो दफनाया गया वो इस जगह, ये जो आप देख रही हैं हल्की सी झलक, क्योंकि मैंने काफ़ी कम टाइम था तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो इस जगह यानी सिखों ने दफनाया था। तो ये थी इसकी कहानी। थोड़ी बहुत अगर कुछ ऊंच नीच हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज पता थी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
हो सकता है थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई हो, सो अगेन आई एम सॉरी अबाउट दैट। और अब हम जा रहे हैं उस तलवार की तरफ। जो ये तलवार है ये इन्हीं सिखों का आपने देखा होगा कि इन लोगों के पास एक तलवार या चाकू टाइप रहती है, तो ये वो उसकी एक तरीके से याद में बनाया गया है, और जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने ही सारे जितने भी इंडियन सिख थे उनको परमिशन दे दी थी कि वो लोग यहाँ आ सकते हैं और वो लोग यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। पता नहीं क्या तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, गंदे आदमी हो। और मामा एक से अंकल ने हमें चॉकलेट भी दी थी। तुमने ले ली? हाँ। ओके। अच्छा, ये जो है बहुत अच्छा मॉडल बनाया हुआ था इस जगह का, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ था कि इंडियंस कहाँ से आते हैं, क्या चीज़ क्रॉस करके आते हैं, फिर उनकी इमिग्रेशन होती है, और पासपोर्ट में ठप्पा नहीं लगता लेकिन पासपोर्ट ज़रूरी है इंडियंस के लिए, और आगे क्या क्या यहाँ चीज़ें कंस्ट्रक्ट होनी हैं। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत मॉडल बना हुआ था। और साथ ही साथ जब हम लोग बाहर आए तो हमें सिख भाई मिल गए थे जिनसे हमारे मर्द हज़रात काफ़ी बातचीत कर रहे थे, और इर्द गिर्द जो है यहाँ पे दुकान। अच्छा, यहाँ पे एक लंगर हॉल भी होता है। लंगर हॉल मीन्स कि यहाँ पे खाना पीने का इंतज़ाम है। मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखिज़म हो, तो वो यहाँ आते हैं और खाना पीना खाते हैं। और बहुत साफ़ सुथरी जगह है यहाँ की। और साथ ही साथ ये जो आप बड़ा सा झंडा देख रहे हैं तो इसको कहते हैं निशान साहिब, और इसको लगने के बाद ही गुरुद्वारा मुकम्मल होता है और बाहर से आने वालों को पता चलता है कि ये जगह इबादत के लिए है। सो ये था मेरा करतारपुर का विज़िट। सो आई होप कि यू लाइक माई ब्लॉग। सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।